जैसे मैंने पहले कई बार अपना रिजल्ट शेयर किया कि मेरे मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मेरे हाथों पैरों पे स्वेलिंग और मेरी लेग में पेन रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, मेरा वो पेन गायब हो गया। मतलब कि न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से मेरा लेग पेन ठीक हो गया। क्या कुछ मैजिक था उसमें, क्या था? आज का टॉपिक मेरी इसी के साथ रिलेटेड है। जब मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने चेक करवाया तो मेरे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई थी। जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी लगाए थे और पाउच वगैरह भी दिए थे दूध में डाल के पीने के। लेकिन कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी दूर नहीं हो रही थी, जिस वजह से मेरा पेन रेगुलर चल बढ़ता ही जा रहा था, कम होने की बजाय से। लेकिन जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन को ऐड किया राहुल सर की गाइडेंस के साथ, जैसे जैसे मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं मेरी डेफिशिएंसी वो दूर हुई और मेरा लेग का पेन ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और उससे होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो डायरी और पेन है सभी के पास? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब नोट कर सकते हो। है सबके पास डायरी पेन? दिख नहीं रहे मुझे किसी के पास भी। यस, रजनी मैम के पास है। ओके। आपको जो पॉइंट अच्छे लगे, आपको लगे कि आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम और विटामिन डी को हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं दोनों की डेफिशिएंसी। कैल्शियम की, जैसे हमें पता है कि कैल्शियम हमारे हड्डियों और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम का 99% हमारी हड्डियों और दांतों में रहता है। हम सबको पता है कि जो हमारी हड्डियां हैं, दांतों में ज्यादा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उसका 99% हमारी हड्डियों और दांतों में रहता है। ओनली 0.9% हमारी कोशिकाओं में रहता है और ओनली 1% हमारे ब्लड में रहता है। लेकिन ये जो 1% हमारे ब्लड का है, ये हमारे ब्लड के फ्लो के लिए सुफिशिएंट है। अगर आप में कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है और आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो आपके ब्लड में कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो आप इस बात से मतलब कंफ्यूज मत होना कि मेरे में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, आप कभी भी ब्लड टेस्ट करवाओगे, आपके ब्लड टेस्ट में कभी भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि कहीं डॉक्टर आपको बोले कि आप में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप अदर कहीं और से अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हो और उसमें ब्लड कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि जो 0.1% हमारे ब्लड में है कैल्शियम, वो हमारे ब्लड के लिए सुफिशिएंट है, उससे हमारे ब्लड में डेफिशिएंसी नहीं होती। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। हम कैल्शियम इनटेक करते हैं, हमें पता है हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए जरूरी है। लेकिन उस कैल्शियम का हमारी बॉडी में रहना, उसे हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है, कर पाए और वो हमारी बॉडी में रहे, उसके लिए विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हम में विटामिन डी की कमी डेफिशिएंसी होगी, तो जो कैल्शियम हम इनटेक कर रहे हैं, वो जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाता। हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्व होने के लिए विटामिन डी की भी उतनी ही जरूरत है। इसलिए हमें इनको बैलेंस करके चलना है, ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी किसी की भी डेफिशिएंसी ना आए। हम सबको पता है विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। धूप से अगर हम डेली आधा घंटा या 1 घंटा धूप में सुबह बैठते हैं, तो हमारा विटामिन डी पूरा हो जाता है। लेकिन क्या है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम डेली रूटीन में धूप नहीं ले सकते, नहीं बैठ पाते, जिसकी वजह से ही काफी पर्सन में विटामिन डी की कमी, डेफिशिएंसी आ जाती है। क्योंकि हमें पता है धूप से विटामिन डी कैसे बनता है। हमारी जो चमड़ी है, वो विटामिन डी का सिंथेसिस बनाती है धूप से, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार नोट रखना, अगर किसी पर्सन का रंग सांवला या काला है, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि उनमें जो मिलेनियम तत्व होता है वो कम होता है, और वो जितना उनको चाहिए होता है धूप से, उनकी चमड़ी उतना विटामिन डी नहीं बना पाती। तो एक गोरा पर्सन अगर आधा घंटा 1 घंटा बैठ रहा है धूप में, तो उसका विटामिन डी पूरा हो जाता है। लेकिन अगर किसी का रंग सांवला है या काला है, तो उनका विटामिन डी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उनका मिलेनियम तत्व कम होता है और विटामिन डी धूप से नहीं बन पाता। तो इस कंडीशन में वो कुछ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं अपना विटामिन डी पूरा करने के लिए। क्योंकि धूप से तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो आप अलग से कुछ फूड सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो।
इसी तरह से कैल्शियम है, हमें पता है कैल्शियम हम कहाँ कहाँ से पूरा कर सकते हैं। अपनी डेली रूटीन में आप कैल्शियम रिच डाइट ऐड कर सकते हो, जैसे दूध, दूध से बनी चीजों को अपनी रूटीन में ऐड कीजिए। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं, जैसे पत्ता गोभी होगी, अरबी होगी, धनिया होगी, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स है, जैसे केला हो गया, खजूर हो गया, सीताफल, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, आप अपनी रूटीन में इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप में डेफिशिएंसी है तो आप अपनी डाइट में इसको ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए, ताकि आपकी सप्लीमेंट के साथ साथ अपनी रूटीन डाइट से भी कैल्शियम पूरा हो सके। इतना क्लियर है सभी को? आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं क्लियर तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस ओके, मैम। ओके, थैंक यू। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने आपको ये बता दिया कि हम विटामिन डी और कैल्शियम कहाँ से कैसे इनटेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें इनटेक करना कितना है डेली रूटीन में। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की या विटामिन डी की, तभी हम रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट करेंगे, आइडिया लगा के कि हाँ इससे हमें इतना मिल गया, इससे इतना मिल गया। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी डेली की रूटीन की रिक्वायरमेंट है कितनी। अगर कैल्शियम की बात की जाए तो नॉर्मल पर्सन, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है, दोनों के लिए 600 से 800 mg की रिक्वायरमेंट रहती है डेली। लेकिन अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या वो बेबी को फीड करवा रही है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो उनकी 1000 से 1500 mg डेली पर डे की हो जाती है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमने ध्यान रखना है कि हमारी डेली रूटीन में हम कितना कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं। आपने चेकअप जरूर करवाना रूटीन में, क्योंकि अगर हमारे में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, जो लोग जो पर्सन वेट लॉस जर्नी पे है, तो उनका कहीं ना कहीं वेट रुक जाता है, कहीं ना कहीं उनका वेट लॉस नहीं हो पाता अगर उनमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है। तो आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना कि हमें डेफिशिएंसी तो नहीं है। उस रिगार्डिंग आप अपनी डाइट में अपना चार्ट बना के कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे हमें इतना कैल्शियम मिल रहा है, इससे इतना मिल रहा है, इस तरह से आप अपना पूरा कर सकते हो। इसी तरह से विटामिन डी है, विटामिन डी की भी हमारी 600 से 800 इंटरनेशनल बाइट्स की पर डे इम्पोर्ट जरूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। विटामिन डी का हमें पता है कि हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी पूरा होगा तो हमारा कैल्शियम हमारी हड्डियों में ऑब्जर्व होगा, हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होगा। लेकिन एक रिसेंट रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। हमारे दिल के लिए बहुत जरूरी है। हम दिल में कोई, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। हमारी छाती में जैसे लाइक हम कई बार कह देते हैं ना, पेन हो रहा हल्का हल्का कुछ भी, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए भी विटामिन बहुत जरूरी है। अगर हम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को मतलब डेफिशिएंसी नहीं होने देते, हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट पूरी रहती है, तो इससे हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। विटामिन डी की कमी से ही हमें मतलब कि कई तरह की बीमारियां लग जाती है, जैसे पेन होना, स्वेलिंग होना, या मतलब कुछ भी हार्ट में प्रॉब्लम आना। तो अगर आपकी विटामिन डी की कमी पूरी है, डेफिशिएंसी नहीं है, जितनी पर डे की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में पूरी है, तो आप काफी रोगों से बच सकते हो। थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि हाँ हमें कितनी डेफिशिएंसी है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम ले इसी। और जैसे कि हमें पता विटामिन डी का मैंने आपको बताया, कैल्शियम का हमें नॉर्मली पता है कि हमारे हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। लेकिन हमारे हड्डियों और दांतों के साथ साथ कैल्शियम हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है। हम कहते हैं ना कि अब कई पर्सन है हमारे क्लब में जो कहते हैं कि हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, हमारा वेट तो लॉस हुआ हुआ, लेकिन मेरी बीपी की टेबलेट भी बंद हो गई, नॉर्मल रहने लग गया, थायराइड भी ठीक हो गया। काफी पर्सन अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। वो ये नहीं कि हम कुछ मैजिक हो गया, उनमें जो डेफिशिएंसी थी कैल्शियम की वो न्यूट्रिशन से पूरी हुई, और उसकी वजह से उनका बीपी नॉर्मल आने लग गया और उनकी टेबलेट बंद होगी। क्योंकि कैल्शियम का हम जनरली सबको यही पता कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है, लेकिन कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में और भी रोल अदा करता है, जैसे बीपी को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। जो एलडीएल है वो खराब है, और जो एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। कैल्शियम क्या करता है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी रहती है, तो कैल्शियम क्या करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसकी मात्रा को कम करता है, कंट्रोल करता है।
और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसकी मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ओनली हमारे हड्डियों के लिए नहीं, हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी कैल्शियम बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी है तो कोलोन कैंसर नामक बीमारी को भी बहुत ज्यादा कम कर देता है होने से, मतलब बहुत उसको कंट्रोल करता है ये। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी डेली रूटीन से आपका कैल्शियम और विटामिन डी पूरा हो। क्लियर है इतना सबको? ओके, ठीक है। तो आपको अब तक ये समझ आया कि कैल्शियम हमारे कहाँ कहाँ काम आता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हम उसको कैसे किस किस चीजों से इनटेक कर सकते हैं, और कितनी हमें रिक्वायरमेंट है। इतना सबको क्लियर हो गया? ओके। यस अब मैम। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और आता है कि हम जैसे हमें डॉक्टर भी या कोई भी कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट कह देते हैं कि आप टेबलेट ले लो, अगर आपकी डेली रूटीन डाइट से पूरा नहीं हो पाता तो टेबलेट सजेस्ट करते हैं सभी को सजेस्ट। हम भी कर देते हैं कि आप कैल्शियम की टेबलेट ले लीजिए। लेकिन हमें पता है कि कैल्शियम हमारे हार्ट के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है, आप लोगों के सामने भी आता होगा, हमारे सामने भी आता है, कि क्या कैल्शियम की टेबलेट लेने से किडनी में स्टोन तो नहीं हो जाएगा? आता है ये क्वेश्चन? किस किस पर्सन ने किया अपने को से क्वेश्चन की अगर हम कैल्शियम की टेबलेट लेंगे तो हमारी किडनी में स्टोन हो जाएगा? किया सबने? किया होगा ये यस। क्वेश्चन? जी। क्योंकि नॉर्मली कैल्शियम की टेबलेट लेना, हर पर्सन के माइंड में यही बात रहती है कि अगर हम रूटीन में कैल्शियम टेबलेट लेंगे तो हमारी किडनी में स्टोन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात, आप ध्यान से सुनिए, नोट भी कर सकते हैं। लेकिन जो कैल्शियम है ना, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी है तो जो किडनी का स्टोन है वो एक ऑक्सलेट नामक तत्व से बनता है, और जो कैल्शियम है ना उस तत्व को हमारी बॉडी से कम करता है। यानी कि हम सोचते हैं कि कैल्शियम की टेबलेट लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, किडनी में स्टोन। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी है तो कैल्शियम क्या करता है, उस तत्व को जिससे किडनी का स्टोन होता है, ऑक्सलेट नामक तत्व है, उसको कम करता है हमारे ब्लड से। तो जब वो उसको कम कर रहा है तो उससे टेबलेट लेने से स्टोन हो ही नहीं सकता। और हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी टेबलेट तो 100% प्योर है, हर्बल की है, उसमें चूना मिक्स नहीं है, तो हमें तो वैसे ही रिस्क नहीं है कि हमारी हमारी टेबलेट से स्टोन होगा। तो ये थोड़ा सा सुनी सुनाई बातें होती है, थोड़ा सा वहम होता है कि कैल्शियम की टेबलेट लेने से किडनी में स्टोन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मॉल मॉल कौन कौन गया है? गए हैं सभी मॉल? कौन कौन जाता है मॉल में? जाते हैं आप सभी? ओके, सभी जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और मॉल में ऑफर होते हैं, किसको किसको पसंद है ऑफर? होते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, होते हैं ना ऑफर? सबको पसंद है? ठीक, पसंद होने चाहिए। अच्छा, और एक बात होती है कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दो तरह से लाभ, ये भी सबको पसंद है कि एक काम कर रहे हैं और लाभ अच्छा मिले। अब देखो, मैंने आपको बोला आम के आम गुठलियों के दाम, क्या मतलब है इसमें? इसका कैल्शियम और विटामिन डी का टॉपिक चल रहा है। आप कहोगे मैडम आम कहाँ से ले आए, है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो हमारी कैल्शियम की टेबलेट है, अगर आप 1 टेबलेट लेते हो तो आपको उसमें 2.50 mcg विटामिन डी भी मिलता है। एक टेबलेट अगर आप कैल्शियम की इनटेक कर रहे हो तो उसको ओके सर। तो उसमें आपको विटामिन डी 2.50 mcg विटामिन डी भी मिलता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए ना, कि दोनों तरफ से बेनिफिट है। और आप लोगों को ऑफर, आप सबने कहा कि हमें ऑफर सबको पसंद है, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, पसंद है सबको ऑफर लेना, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑफर दूं इससे भी बेटर, बाय वन गेट टू फ्री, वो ज्यादा बढ़िया है या वो मॉल वाला ज्यादा बढ़िया है? हाँ जी, है बढ़िया बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, बढ़िया है सारे। अब सभी पूछेंगे किस मॉल में जाना है इसके लिए, जहां से बाय वन गेट टू फ्री मिल रहा है। तो आपको किसी मॉल में नहीं जाना, हमारे क्लब में ही मिलेगा आपको। ये है हमारा मल्टी विटामिन। किसने किसने यूज किया मल्टी विटामिन? किया यूज? सबने किया मल्टी विटामिन यूज? नहीं किया? ओके,
अब जिन्होंने किया उनको तो ऑफर मिल चुका है, जिन्होंने ही नहीं किया वो अपने कोचेस से बात करके ये ऑफर ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम मल्टीविटामिन की टेबलेट ऐड करते हैं तो उसके साथ जो हमें अदर मिनरल्स मिलते हैं उनके साथ साथ हमें कैल्शियम और विटामिन डी भी मल्टीविटामिन से मिलता है ना, बाय वन गेट टू फ्री ऑफर। बढ़िया है ना ऑफर? समझ रहे हो? बता सकते हैं आप पसंद आया कि नहीं आया, यस और नो करके। मिलता है ना, अगर आप मल्टीविटामिन की टेबलेट इनटेक करते हैं तो आपको जहां अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसके साथ साथ कुछ परसेंट आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अब तक मैंने आपको जो भी बताया आप लोगों को समझ आया? मैंने मतलब कि अपनी तरफ से कोशिश करी इजी से इजी वे में आपको बताने की कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्या रिक्वायरमेंट उसकी कैसे पूरी कर सकते हो। और आप लोग अगर कैल्शियम और मल्टीविटामिन ऐड करते हो तो अपने कोचिस से बात करके, उनसे बात करके डिस्कस करके तभी ऐड कीजिएगा। और आप सबका थैंक यू कि आपने इतने पेशेंस के साथ मेरी बात सुनी और थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था, मैंने कोशिश करी शॉर्ट वे में आप सबको क्लियर कर सकूं। बैक टू एमसी सिमरन मैम।